हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे आपको द्विघात समीकरण का पार्ट 2। एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण की, तो साथियों आज उसी का दूसरा भाग पढ़ाएंगे आपको। तो साथियों हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखते हैं साथियों हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। साथियों ये बहुविकल्पी से लेकर 4 नंबर तक आता है और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों चलते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल। मूल दिया है अल्फा और बीटा है, तो साथियों पहले हल करते हैं। लिखेंगे इक्वेशन को 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना कराएंगे। सबसे पहले तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर साथियों आएगा a बराबर 2 और b बराबर -3, c बराबर 5, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा तो a बराबर 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर आया है 5। तो साथियों हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात होना चाहिए। तो सूत्र लगाएंगे मूलों का योगफल या योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। अल्फा प्लस बीटा साथियों निकालना है हमें। अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान माइनस सूत्र में भी और एक -3 आ रहा है बटे में a का मान है 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा +3 बटे 2। ये साथियों हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। इसी प्रकार हम दूसरा सूत्र लगाएंगे मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान आया है 5 बटे में a का मान है 2। अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 5 बटे 2। तो साथियों हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। यही साथियों हमें हल करना है। तो देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इसमें भी है और दूसरे पद में भी अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मीन्स होता है भाग देना। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फा बचेगा और बीटा से बीटा कट जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से एक बीटा कट जाएगा, एक बीटा बचेगा। साथियों अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 5 बटे 2 और गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 3 बटा 2। साथियों देख रहे हैं कोई संख्या एक दूसरे से कट नहीं रही है, तो सीधा सीधा गुणा करा देते हैं। 5 का गुणा 3 में कराएंगे 5 3 15 और नीचे 2 का गुणा 2 में कराएंगे 2 दूना 4। तो ये साथियों हमारा आंसर है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान आया है 15 बटे 4। साथियों हमारा दूसरा प्रश्न है समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हम इक्वेशन या समीकरण को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 की तुलना कराएंगे। तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो साथियों आ जाएगा
यहाँ 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a बराबर 1 और b बराबर -7, c बराबर 12। साथियों, मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए माना मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो सूत्र लगाएंगे मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान आया साथियों -7 और बटे में a का मान है 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस साथियों आ जाएगा +7/1, भाग देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 7। इसी प्रकार साथियों हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। साथियों c का मान है 12 और a का मान है 1, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 12/1। अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 में 1 से भाग देंगे साथियों, आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। साथियों हमें ज्ञात करना है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो मूल क्या है? अल्फा तथा बीटा। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे चूंकि हमसे पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो साथियों इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। बीटा को गुणा 1 में कराएंगे बीटा प्लस 1 का गुणा अल्फा में कराएंगे अल्फा, बटे में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा साथियों चाहे लिखिए चाहे बीटा प्लस अल्फा, दोनों एक ही है। इसका मान आया है 7 और बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 12। साथियों हमारा यही दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि उसके 2 बराबर मूल है, या कह सकते हैं जब उसके मूल समान है। तो 2 सवाल है साथियों इसमें। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। साथियों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यह हमारा मानक समीकरण है, इसीलिए इससे हमेशा तुलना कराया जाता है। a बराबर आ जाएगा 2 और b बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा, आएगा k, और c बराबर आ रहा साथियों 3। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है मूल समान है, लिखेंगे चूंकि मूल समान है इसलिए विविधकर d का मान 0 हो जाएगा। तो साथियों फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, और d का मान साथियों 0 है तो 0 बराबर आ जाएगा b² माइनस 4ac। ये -4ac साथियों बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हम लिख सकते हैं b² बराबर 4ac। b का मान साथियों है k, तो हो जाएगा k² बराबर 4 या 4, a का मान है 2 गुणे 2, c का मान है 3। साथियों आ जाएगा k² बराबर 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। k² हटेगा साथियों, इधर अंडर रूट लगेगा और वो भी प्लस माइनस अंडर रूट 24 का जब हम लासा लेकर जोड़ा बनाएंगे तो देखेंगे साथियों k का जोड़ा 2 का जोड़ा बनता है, तो हो जाएगा k का मान प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, तो 2 दूना 4, 4 छंग 24।
साथियों हमारे पहले जो इसमें पहले प्रश्न है उसका आंसर आ गया है +-2√6। साथियों हमारे तीसरे प्रश्न का दूसरा सवाल है बी के यक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 = 0। साथियों हम यहाँ पर मानक समीकरण से अभी तुलना नहीं करा सकते हैं। पहले के एक्स से ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा के एक्स का गुणा कराएंगे तो x² माइनस के एक्स का गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 2kx + 6 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर साथियों आ जाएगा a = k और b = x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2k बच रहा है, वो भी माइनस में आ जाएगा -2k और c बराबर आएगा 6 क्योंकि c के तुलना में 6 ही आ रहा है। तो साथियों फार्मूला लगाएंगे। पहले कह रहा क्वेश्चन में चूंकि मूल समान हैं या मूल बराबर हैं और मूल समान या बराबर होगा तो इसका विविधकर साथियों हो जाएगा d का मान 0। फार्मूला लगाएंगे विविधकर का d = b² - 4ac और d का मान साथियों 0 आया, 0 = b² - 4ac -4ac है, दूसरे तरफ लाएंगे साथियों हो जाएगा +4ac, आ जाएगा b² = 4ac और b का मान आया है -2k तो -2k होल स्क्वायर 4 गुणे a का मान है साथियों k और c का मान है 6। स्क्वायर घात लगा है साथियों से हम 2 बार भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा -2k गुणे -2k बराबर 4 छंग 24k आ जाएगा। गुणा कराएंगे माइनस माइनस साथियों प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 k है 2 बार है साथियों k इंटू k लिख सकते हैं बराबर 24k। एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा 24। k से गुणा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा 24/4 आ जाएगा तो 4 एकम 4 4 छंग 24। इस प्रकार साथियों k का मान 6 आएगा। साथियों हमारा चौथा प्रश्न है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हमें इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो चित्र बनाएंगे, आयत का चित्र बनाएंगे क्योंकि खेत हमारा आयताकार है। और विकर्ण की बात किया है तो विकर्ण भी बना लेते हैं। मानेंगे A B C D और कह रहा है साथियों क्वेश्चन में कि जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले साथियों मान लेते हैं यहाँ पर माना छोटी भुजा बराबर यक्स और ये साथियों हमारी छोटी भुजा है, इसको हम यक्स मान लिए हैं। अब जो विकर्ण होगा ये यक्स से 60 मीटर अधिक होगा तो हमारा विकर्ण हो जाएगा साथियों यक्स + 60। और फिर आगे कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। छोटी भुजा यक्स है, ये हमारी बड़ी भुजा है, ये 30 मीटर अधिक है साथियों तो यक्स है 30 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यक्स + 30, ये बड़ी भुजा हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है साथियों खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमें यक्स और यक्स + 30 का मान बताना है। तो साथियों इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे साथियों त्रिभुज BCD से
पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो साथियों देखते हैं कर्ण का मान, जो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी त्रिभुज में वो कर्ण होती है, तो x प्लस 60 सबसे बड़ी है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। लंब का मान साथियों BC है, BC का मान दिया है x, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार है CD, ये जो बेस है ये CD है और इसका मान दिया है x प्लस 30 का स्क्वायर। साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 60 बराबर x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे साथियों, 30 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 30। अब साथियों इसको सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे, 60 गुणे 60 करेंगे साथियों, आएगा 3600 प्लस 2 का गुणा 60 में कराएंगे तो आएगा 120x बराबर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो आएगा 900 प्लस 2 का गुणा 30 में कराएंगे तो 30 दूनी 60x। तो साथियों बराबर के इधर जो सेम चिन्ह में लिखा होता है वो दूसरी तरफ भी अगर वही है तो कट जाता है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब साथियों जो भी वैल्यू इधर है उसे हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इधर बचेगा 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 60x, पहले लिख लेते हैं 60x, फिर प्लस 120 से साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 120x प्लस 3600 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 3600 और प्लस 900 बराबर साथियों 0 लिखा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे साथियों तो आएगा x स्क्वायर 60x लिखा है प्लस में और यहाँ माइनस 120x लिखा है, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो घटेगा, 120 में से 60 घटाएंगे तो साथियों आएगा 60x, माइनस में आएगा क्योंकि 120 वाली वैल्यू या 120 वाली संख्या जो है वो इससे बड़ी है 60 से, तो माइनस 60x। यहाँ पर माइनस 3600 दिया है साथियों और यहाँ 900 है, ये माइनस में ये प्लस में, इसका मतलब ये भी घटेगा, तो साथियों घटाएंगे, माइनस 0 से 0 घटाएंगे, 0 से 0 घटाएंगे तो आएगा 00 6, तो घटेगा नहीं साथियों, हासिल लेना पड़ेगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7 और यहाँ साथियों 3 से हो जाएगा 2 बराबर 0। ठीक साथियों आगे देखते हैं, x स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी है यहाँ 1 लिखी है, इसका गुणा हम कराते हैं लास्ट वाली संख्या में, तो साथियों जब लास्ट वाली संख्या में गुणा कराएंगे आएगा 2700 और 2700 का ऐसा दो जोड़ा बनाना है, जोड़ने या घटाने पर 60 है और गुणा कराने पर 2700 है, तो साथियों जोड़ा बनता है x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30। साथियों 90 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 60 और 90 का गुणा 30 में कराएंगे तो आएगा 2700 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 90 और साथियों इस एक्स से 90 में गुणा हो जाएगा माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। साथियों इसमें हम कॉमन लेंगे तो x से ही कॉमन बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो एक x से x कट जाएगा, एक x बचेगा, माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा तो 90 बचेगा साथियों, माइनस 90
प्लस, यहाँ पर साथियों 30 कॉमन लेंगे क्योंकि 30 से ये भी कट रहा है, ये 30 भी कट रहा है, 30 कॉमन हो जाएगा, आएगा x माइनस 30 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 9 27 साथियों आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 90 बराबर 0। जो दोनों ब्रैकेट में पहले उसे लिख लेते हैं, x माइनस 90, अब जो बचा है x प्लस 30 इसको लिख लेते हैं, x प्लस 30 बराबर 0। तो साथियों पहले एक पद बराबर 0 करते हैं, तो x माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर माइनस 90 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 90, तो x का मान 90 आ गया साथियों। इसी प्रकार हम दूसरा पद को हल करते हैं, x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 30। साथियों हम ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है, तो x बराबर 90 आ गया, अर्थात जो सबसे छोटी भुजा थी, छोटी भुजा जो माना गया था, छोटी भुजा बराबर x, और x बराबर आया साथियों 90 सेंटीमीटर, और BC का माना गया है। और इसी प्रकार हमें CD जो आधार की लंबाई ज्ञात करनी थी, आधार की भुजा, तो साथियों यहाँ पर आया x प्लस 30, x का मान रखेंगे 90 प्लस 30 बराबर आ जाएगा साथियों 120 सेंटीमीटर। इस प्रकार साथियों खेत की भुजाएं ज्ञात होंगी। साथियों हमारा 5वां प्रश्न है, और ये प्रश्न साथियों 6 नंबर का है, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आया है। तो साथियों एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसे जरूर से जरूर लगा कर जाएं। तो देखते हैं साथियों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। साथियों चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। माना, सबसे पहले माना लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। साथियों हम पहले वर्ग की भुजा लिखें, पहले वर्ग का परिमाप भी निकाल लेंगे। पहले वर्ग का परिमाप बराबर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है साथियों, 4 गुणे भुजा, तो हो जाएगा 4 गुणे भुजा साथियों हमारा है x, तो आ जाएगा 4x, तो ये परिमाप आ गया साथियों। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि उनके परिमापों का अंतर, तो साथियों हो जाएगा प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से, प्रश्नानुसार दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर, साथियों कहा है दो उनके परिमापों का अंतर, अर्थात दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप दिया है 24 मीटर। साथियों दूसरे वर्ग का परिमाप हम निकाल लेंगे, हो जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप साथियों आया है 4x, हो जाएगा 4x बराबर 24, ये माइनस 4x साथियों है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा 24 प्लस 4x, और ये आ जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप। तो साथियों दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर आ गया है 24 प्लस 4x, और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है साथियों 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा बराबर आ गया 24 प्लस 4x। साथियों 4 से गुणा है तो दूसरी तरफ जाएगा,
तो भाग हो जाएगा, तो भुजा बराबर आ जाएगा 24 प्लस 4x बटे में 4। साथियों भाग देंगे, कॉमन लेकर भी भाग कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। 24 में 4 से भाग देंगे साथियों, आ जाएगा 6 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों x। तो साथियों ये क्या आया है, तो साथियों ये आया है दूसरे वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा साथियों आ गया है, दूसरे वर्ग की भुजा 6 प्लस x। अब साथियों दोनों वर्गों की भुजाएं हमें पता चल गई है। पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा ये 6 प्लस x। साथियों क्वेश्चन में लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का भी योग दिया है। तो हम यहाँ चलते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468। तो साथियों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर भी साथियों यही आएगा भुजा स्क्वायर बराबर 468। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है साथियों, पहले वर्ग की भुजा लगाएंगे और पहले वर्ग की भुजा है x, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। साथियों दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है तो दूसरे वर्ग की भुजा, और दूसरे वर्ग की भुजा आई है 6 प्लस x, तो 6 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 468। साथियों x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर a प्लस b बन रहा है और होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे x बराबर 468। स्क्वायर करेंगे साथियों तो x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36 और प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का 6 में गुणा कराएंगे 2 छंग 12x बराबर 468। साथियों x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़ेंगे, आ जाएगा साथियों 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। साथियों 468 प्लस में है, इसे बराबर के दूसरी तरफ ला रहे हैं तो 468 माइनस में हो जाएगा, माइनस 468 बराबर 0। साथियों हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x, 468 माइनस में है और प्लस 36 प्लस में है तो घटेगा, 8 में से साथियों 6 घटाएंगे तो आएगा 2, और 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3, और 4 साथियों ऐसे लिख लेंगे बराबर हो जाएगा 0। साथियों देख रहे हैं सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो 2 चाहे कॉमन ले लीजिए चाहे दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, 2 छंग 12x हो जाएगा, 6x आ जाएगा। फिर 2 से 432 में भाग देंगे साथियों, आ जाएगा 2 छंग 12, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4, 216 बराबर 0। साथियों 2 से गुणा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग दे देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग दे देंगे 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर आ जाएगा 0। साथियों 216 का ऐसा जोड़ा बनाना है कि गुणा कराने पर 216 है और जोड़ने या घटाने पर 6 है। साथियों हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 x माइनस 216। साथियों 18 12 का गुणा कराएंगे तो आएगा 216, और 18 में से 12 को जब घटाएंगे तो आएगा 6। साथियों x से ब्रैकेट के अंदर गुणा कराते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। तो साथियों x कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस आ जाएगा 18
और -12 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस माइनस हो जाएगा साथियों प्लस, जो इस ब्रैकेट में है साथियों इसको भी, इसी को हम इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं बराबर 0। अब जो दोनों ब्रैकेट में है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, तो x प्लस 18 और x माइनस 12 बराबर 0। तो साथियों x प्लस 18 बराबर 0 आया है, तो हम x प्लस 18 बराबर 0 कर सकते हैं साथियों, x माइनस 12 बराबर भी 0 कर सकते हैं। तो साथियों x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -18। साथियों माइनस में हम वैल्यू लेंगे नहीं, इसको छोड़ दिया जाता है। और दूसरी वैल्यू आई x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा साथियों 12, -12 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा +12। तो साथियों हमारी पहले वर्ग की भुजा आ गई है। पहले वर्ग की भुजा थी x और x का मान आ गया है 12, और दूसरे वर्ग की भुजा है 6 प्लस x। तो साथियों लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x प्लस 6, और x का मान साथियों आया 12, तो 12 प्लस 6, तो 12 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे साथियों आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार दूसरी भुजा भी ज्ञात हो गई और पहली भुजा भी। साथियों हमारा छठा प्रश्न है, x के लिए हल कीजिए, और ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हमें साथियों से ध्यान से देखना है। 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर 2/3। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन है और हम यहीं से हल करना चालू करते हैं। हल इसका जो है एलसीएम लेना है, लासा लेना है। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं जो दोनों में दिया है उसे लिख लेते हैं। तो x माइनस 2 इसमें भी है हर में और इसमें भी है, तो x माइनस 2 लिख लेंगे। अब जो बच रहा है साथियों इसमें बच रहा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 लिख लेंगे इंटू, और इसमें बच रहा है x माइनस 3, तो x माइनस 3 हो जाएगा। साथियों यही इसका लासा आएगा, बराबर में 2/3 लिख लेते हैं। अब साथियों इससे इसमें भाग देना है, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 3, और x माइनस 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो साथियों ऊपर आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस लगा लेते हैं। अब x माइनस 2 x माइनस 3 से इसमें भाग करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बच रहा है साथियों x माइनस 1। इस x माइनस 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो आ जाएगा x माइनस 1। अब साथियों ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 बटे में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 2/3। साथियों इसका हमें तीनों का आपस में गुणा नहीं कराना है, पहले क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करना है। तो एक x हो जाएगा साथियों 2x, माइनस 3 है और यहाँ माइनस 1 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -4 बटे में, सेम इसको उतार लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 2/3। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं हम ऊपर 2 कॉमन हो रहा है, 2 से ये भी कट रहा है पद और ये भी कट रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, x माइनस 2 बटे में आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 बराबर 2/3। साथियों देख रहे हैं बराबर के उधर गुणे में जो संख्या लिखी बराबर के इधर भी 2 लिखा है गुणे में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। साथियों अब जो बच्चा पहले उसे लिख लेते हैं, बचा है ऊपर 1 बटे में x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर
ऊपर बचा है 1/3। साथियों जब बराबर के इधर और दूसरी तरफ मतलब दोनों तरफ बराबर के अगर अंश समान है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है 1 है, तो हम हर समान कर सकते हैं या फिर इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो भी वही संख्या हमें प्राप्त होगी। अगर दोनों का अंश समान है तो हर को बराबर कर लेंगे, तो हो जाएगा साथियों x - 3 बराबर 3। साथियों इसका दोनों का आपस में गुणा कराते हैं। x का गुणा x में कराएंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा -3 में कराएंगे तो आ जाएगा -3x, -1 का गुणा x में कराएंगे तो हो जाएगा -x, और माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो आ जाएगा 3 बराबर 3। साथियों बराबर के इधर भी +3 है और बराबर के दूसरी तरफ भी +3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा साथियों x स्क्वायर माइनस 3x में साथियों एक x और जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो -4x बराबर 0। साथियों देख रहे हैं हमारा द्विघात समीकरण में एक पद जो c वाला होता है वो नहीं है, तो दोनों में x कॉमन हो रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस से माइनस x से कैंसिल हो गया, बचेगा 4 बराबर आ जाएगा 0। साथियों x बराबर एक बार लिखेंगे 0, क्योंकि गुणा है दूसरी तरफ जाएगा भाग होगा, और हमें x की घात यहाँ पर साथियों 2 है तो 2 आंसर लाना है, तो एक x बराबर आ जाएगा 0 और दूसरा x - 4 बराबर हो जाएगा 0। -4 है बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा साथियों, तो हो जाएगा x बराबर +4। इस प्रकार x का दोनों आंसर आ गया। साथियों हमारा 7वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर - 225 बराबर 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इक्वेशन x स्क्वायर - 225 बराबर 0। यह हमारा समीकरण है x स्क्वायर - 225 बराबर 0। तो साथियों -225 है और इसमें एक पद है भी नहीं, 2 ही पद हैं, तो -225 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा साथियों +225। तो x स्क्वायर है साथियों, जब स्क्वायर हटता है तो बराबर की दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है और वो भी प्लस माइनस में, तो हो जाएगा साथियों x बराबर ±√225। साथियों हमें देखना है कि 225 जो आया है ये किसका वर्ग बनेगा। तो साथियों बनेगा x बराबर ±15 का वर्ग। तो 15 का वर्ग करेंगे साथियों, क्योंकि 15 15 में होता है 225, मतलब 2 बार 15 का गुणा कराएंगे तो आता है 225। तो स्क्वायर हटेगा साथियों, या इसे हम कह सकते हैं वर्ग हटा वर्गमूल कटा। साथियों आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस, साथियों बचा है सिर्फ 15। आ गया साथियों हमारा 7वें प्रश्न का आंसर x बराबर ±15। तो साथियों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये आप लोगों के लिए SW है और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर - 4x + 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करना है, अर्थात हमें कैपिटल D का मान ज्ञात करना है और इसमें से बताना है जो 4 ऑप्शन दिया है साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी हो या आपके समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथियों सब्सक्राइब कीजिए।